ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रवीना टंडन की वेब सीरीज कर्मा कॉलिंग रिलीज हो गई है। इस सीरीज में वरुण सूद और नम्रता सेठ भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। जब दुनिया कदमों में हो तो कर्मा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ इसी तरह के दमदार डायलॉग्स में रवीना टंडन की वेब सीरीज कर्मा कॉलिंग की कहानी को पिरोया गया है। ये वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज हुई और इसमें चकाचौंध ग्लैमर, छल और विश्वासघात से भरी दुनिया दिखाई गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिकी सीरीज रिवेंज पर आधारित कर्मा कॉलिंग वीकेंड के लिए परफेक्ट है? तो कुछ ऐसी है वेब सीरीज की कहानी, चलिए जानते हैं। अनामिका यानी कि नम्रता सेठ के पिता सत्यजीत रोहित रॉय बहुत बड़े बिजनेस टाइकून होते हैं, लेकिन अलीबाग में रहने वाले कुछ अमीर और पावरफुल परिवार अपने आप को बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम सत्यजीत पर डाल देते हैं। ऐसे में अनामिका बड़े होने के बाद अपने पिता के हत्यारों से बदला लेने के लिए अलीबाग में रहने आती है। हालांकि वो अपनी पहचान छिपाने के लिए अपना नाम अनामिका से बदलकर कर्मा तलवार रख लेती है। कर्मा नम्रता सेठ उर्फ अनामिका के आने के बाद अलीबाग की रानी इंद्राणी कोठारी यानी कि रवीना टंडन की जीवन में परेशानियां आना शुरू हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या खतरनाक और चालाक इंद्राणी कोठारी और कर्मा तलवार को पहचान पाएगी? क्या वो दुनिया के सामने अपनी इज्जत बचा पाएगी? ये जानने के लिए वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। अब इस वेब सीरीज़ की सबसे ख़ास बात इसके डायलॉग्स हैं। अच्छी बात यह है कि लेखक ने रवीना टंडन उर्फ इंद्राणी कोठारी और नम्रता सेठ उर्फ कर्मा तलवार दोनों को ही बराबर तरीके से दमदार डायलॉग्स दिए हैं। अगर दोनों में से किसी एक के भी डायलॉग्स फीके होते हैं तो वेब सीरीज़ देखने में मज़ा नहीं आता। कर्मा कॉलिंग की पूरी कहानी रवीना टंडन के किरदार इंद्राणी कोठारी पर टिकी हुई है। उन्हें इस वेब सीरीज़ में काफ़ी खतरनाक और चालाक लेडी के रूप में पेश किया गया है। हालांकि पूरी सीरीज़ में ना ही उनका खौफनाक अंदाज अच्छे से दिखता है और ना ही उनकी इमोशनल साइड ठीक तरह से बाहर आ पाती है। हो सकता है कि दूसरे सीज़न में उनका ये साइड लोगों को देखने को मिल जाए। नम्रता सेठ ने कर्मा कॉलिंग में कर्मा तलवार का किरदार निभाया है। यूँ तो नम्रता का ये तीसरा प्रोजेक्ट है, लेकिन एक्टिंग में उन्होंने दिग्गज एक्ट्रेस रवीना टंडन को अच्छी टक्कर दी है। नम्रता के अलावा इस वेब सीरीज़ में बिग बॉस ओटीटी की विजेता दिव्या अग्रवाल के एक्स बॉयफ्रेंड वरुण सूद भी हैं। उन्होंने भी ठीक ठाक काम किया है। इस वेब सीरीज़ के कुल 7 एपिसोड हैं और हर एपिसोड तकरीबन 40 मिनट का है। मतलब ये पूरी वेब सीरीज़ 4.5 घंटे की है। बहुत सारी जगहों पर सीरीज़ बोरिंग लगने लगती है और ऐसे में 4.5 घंटे के इस समय को कम करके सीरीज़ को थोड़ा और दिलचस्प बनाया जा सकता था। इसके अलावा सीरीज़ में थ्रिल की भी कमी नज़र आती है। ऐसा लग रहा था कि कर्मा तलवार बड़े ही आसानी से अपने दुश्मनों से बदला लेती जा रही है और किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। अगर आपको स्लो पेस वाली वेब सीरीज़ पसंद है तो आप हॉटस्टार पर कर्मा कॉलिंग देख सकते हैं। और यदि आपको सुष्मिता सेन की आर्या जैसी रिवेंज ड्रामा देखना पसंद है तो ये वेब सीरीज़ आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है।